हर युग में कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनकी नियति केवल उनका नहीं, संपूर्ण युग का भाग्य लिख देती है। ऐसी ही एक स्त्री थी सत्यवती, जिसे कभी मच्छगंधा कहा गया, पर जिसने अपने अस्तित्व की गंध से इतिहास के पन्नों को महका दिया। बहुत समय पहले गंगा की लहरों से दूर एक छोटे से मछुआरे गांव में जन्मी थी सत्यवती। लोग उसे मच्छगंधा कहते थे क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, परंतु उस साधारण गंध के भीतर छिपी थी एक असाधारण नियति। एक दिन सत्यवती नाव लेकर नदी पार करा रही थी। उसी समय वहां पहुंचे महर्षि पराशर। उनकी दृष्टि सत्यवती पर पड़ी और उन्होंने कहा, देवी, मैं तुमसे एक पुत्र चाहता हूं। सत्यवती चकित रह गई। वह बोली, ऋषिवर, मैं अविवाहित हूं, समाज क्या कहेगा? पराशर ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे इस कर्म से कोई लांछन नहीं लगेगा, तुम्हारे पुत्र से युगों की रचना होगी। नदी के मध्य में घने कुहासे में पराशर ने उसे वरदान दिया कि अब तुम्हारे शरीर से मछली की नहीं, कस्तूरी की सुगंध फैलेगी। और उसी क्षण जन्मा एक तेजस्वी बालक व्यास, जो आगे चलकर महाभारत का रचयिता बना। पराशर नदी में विलीन हो गए और सत्यवती लौट आई, एक बार फिर अकेली, पर इस बार उसके भीतर थी आशा की सुगंध। कई वर्ष बाद हस्तिनापुर के महाराज शांतनु शिकार करते हुए उसी नदी तट पर आए। नदी तट पर एक सुगंध ने उन्हें सम्मोहित कर लिया। वे बोले, ये कैसी अद्भुत सुगंध है। और जब उन्होंने सत्यवती को देखा, वे मोहित हो गए। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर सत्यवती ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं किसकी पुत्री हूँ ये मुझे पता नहीं। मेरा पालन मेरे मछुआरे पिता ने किया और उनका निर्णय मेरा निर्णय होगा। और एक बात, आपका राजवंश मुझे स्वीकार नहीं करेगा। शांतनु ने हार नहीं मानी और सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर मछुआरे पिता ने कहा, मेरी पुत्री तभी आपकी होगी जब उसके पुत्र आपके राज्य की उत्तराधिकारी बनेंगे। यह सुनकर शांतनु मौन हो गए, क्योंकि उनका पुत्र देवव्रत भीष्म पहले से ही उत्तराधिकारी था। राजा शांतनु के मौन में छिपा था एक पुराना दर्द। वो पहले ही एक बार प्रेम में सब कुछ खो चुके थे। बहुत पहले शांतनु की नजर एक दिव्य स्त्री पर पड़ी थी। वो थी गंगा, स्वयं नदी की देवी। गंगा का सौंदर्य अलौकिक था। शांतनु ने उन्हें देखा और पहली ही दृष्टि में मोहित हो गए। उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं आपके साथ रहूंगी, पर एक शर्त पर। आप मुझे कभी किसी बात के लिए प्रश्न नहीं करेंगे, न ही मेरे किसी कर्म पर आपत्ति करेंगे। यदि आपने ऐसा किया, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने उस शर्त को स्वीकार किया। विवाह हुआ और समय बीतता गया। लेकिन फिर एक दिन गंगा ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया और तुरंत उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु स्तब्ध रह गए, पर वचनबद्ध थे, इसलिए मौन रहे। ऐसा 7 बार हुआ। हर बार गंगा एक बालक को जन्म देती और नदी में प्रवाहित कर देती। 8वें पुत्र के जन्म पर शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा से कहा, देवी, ये कैसा कर्म है? मैं अब और नहीं देख सकता कि आप अपने ही बच्चों को जल में बहा दें। गंगा मुस्कुराई, किंतु उसकी आंखों में करुणा थी। वो बोली, महाराज, आपसे वचन भंग हो चुका है, अब मैं चली जाऊंगी। पर सत्य सुन लीजिए, ये बच्चे कोई साधारण नहीं थे। ये 8 वसु देवता थे, जिन्हें एक शाप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। मैं उन्हें मुक्त कर रही थी। और ये 8वां बालक, ये वसु नहीं, ये आपका पुत्र बनेगा, जिसका नाम होगा देवव्रत। यही आगे चलकर भीष्म कहलाएगा। गंगा ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं इसे तुम्हारे पास उचित समय पर लौटा दूंगी। और वो जल में विलीन हो गई। वर्षों बाद जब शांतनु वृद्ध हो रहे थे, तब गंगा बालक देवव्रत को लेकर लौटी। वो अब एक युवा योद्धा था, धर्म, शौर्य और ज्ञान में अद्वितीय। शांतनु ने उसे देखकर कहा, ये मेरा गौरव है। शांतनु इसी देवव्रत को अपने उत्तराधिकारी रूप में देखते थे।
सत्यवती के लिए देवव्रत और उसके अधिकार छीनना उन्हें मंजूर नहीं हुआ। शांतनु वापस घर लौटे, लेकिन उन्हें अपने घर में भी सत्यवती की वो सुगंध बार बार याद आती रही। हस्तिनापुर के अपने राजमहल में वो उदास बने रहे। उनकी इस उदासी का कारण जब पुत्र देवव्रत ने सुना तो वो पिता के लिए सब कुछ त्याग देने को तैयार हो गया। वो मछुआरे के सामने खड़ा हुआ और कहा, मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर का सिंहासन सत्यवती के पुत्रों का होगा। धरती कांप उठी, आकाश मौन हो गया। देवव्रत के इस व्रत से देवताओं ने घोषणा की, अब से ये भीष्म कहलाएगा। भीष्म प्रतिज्ञा और विरासत। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। चित्रांगद युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में चल बसा। राज्य फिर सूना हो गया और सत्यवती के जीवन में फिर वही एकांत लौट आया। वह एक दिन उसी पुत्र व्यास को बुलाती है जो नदी में पैदा हुआ था और कहती है, बेटा, अब महाभारत की कथा लिखने का समय आ गया है। सत्यवती वह स्त्री जिसने गंध से सुगंध, दासी से रानी और मां से महागाथा बनने की यात्रा तय की। उसके त्याग से जन्मा वह व्रत जिसने इतिहास बदल दिया। भीष्म प्रतिज्ञा। कभी कभी इतिहास राजाओं का नहीं बल्कि उन स्त्रियों का होता है जिन्होंने प्रेम के बदले त्याग चुना और उस त्याग ने युगों को बदल दिया। सत्यवती वही अमर नाम जिसके बिना महाभारत अधूरा है। जब भीष्म ने अपने पिता के लिए जीवन भर के ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, सत्यवती की आंखों में आंसू थे। समय बीतता गया और महल की दीवारों में बस रह गई एक रानी का मौन, जिसे लोग भूल गए, पर जिसकी छाया अब भी हस्तिनापुर के हर पत्थर में सांस लेती है। जब व्यास लौटा तो उसने केवल अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, बल्कि उसी की आंखों से लिखा महाभारत, क्योंकि ये महाकाव्य केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि एक माँ के संघर्ष की आत्मकथा है। सत्यवती हार सकती थी। कई बार दुनिया ने उसे तोड़ने की कोशिश की, कभी समाज ने, कभी प्रेम ने, कभी भाग्य ने, पर उसने हर बार जीवन को नए रूप में गढ़ा। वो मछुआरे की बेटी से ऋषि की प्रेयसी बनी, ऋषि की प्रेयसी से राजा की रानी और अंततः इतिहास की जननी। कभी कभी इतिहास राजा नहीं बनाते, ना ही युद्ध। इतिहास बनाती हैं वो स्त्रियां जो चुपचाप अपने आंसुओं से युगों को दशा देती हैं। सत्यवती ऐसी ही एक स्त्री थी जिसके त्याग की गूंज आज भी गंगा की लहरों में सुनाई देती है कि जहां गंगा बहती है वहां सत्यवती की आत्मा अब भी जीवित है।